लेकिन ज़ाहिर है कि अब मुल्क ने किसी तरफ तो जाना है, अब इन हालात से भी निकलना है। जैसे कि चीन ने भी अब सिक्योरिटी खदशात का इजहार कर दिया है, और जब अभी प्राइम मिनिस्टर गए हैं और उन्होंने कुछ मामलात को पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ने का कहा है। अब पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए अब पीटीआई की जानिब से भी एक बना दिया गया है, एक कमेटी बना दी गई है। तो ये मुज़ाकरात अब लगता ये है कि सीरियसली होंगे, और अब उसके लिए पीटीआई क्या इस वक्त अपना क्या मुतालबा मनवा सकती है इस वक्त, और आगे से फिर क्या पेशकश की जाएगी पीटीआई के लिए? अभी क्या ऑप्शंस हैं कि पीटीआई को देने के लिए भी अभी कुछ बचा है? पीटीआई के क्या मुतालबात होंगे और कौन किस सिचुएशन, मतलब उसके पास है कि वो ये मुतालबात क्या है? अगर तो ये मुतालबा है कि उस तरफ से भी है माफी मंगवाने का, इधर से माफी ना मांगने का, जो खवातीन पर जुल्म हो रहे हैं, तो फिर जो हम लोगों ने एक सुनी थी एक चीज, फिर वो कहाँ पर होगी? मतलब 9 मई का जो वाकया सुना था, इसका मतलब है कि वो खुद से सारे मुकदमात बनाए गए हैं। बाकी चाइना का आपने देखा, आप तो जाहिर वो होगा कि टॉप प्रायोरिटी से अप्रायोरिटी पर आ गए। फिर हमारे वजीर खजाना साहब का बयान आता है कि वो वहां पर ये मशत या उसकी इसकी बात नहीं करने गए थे, वो टेक्नोलॉजी की बात करने गए थे। तो देखिए सिक्योरिटी हालात तो, जितने हमले शायद सी पैक और चाइना गवर्नमेंट और जो यहाँ पर इंजीनियर्स और उन पर हुए, शायद ही किसी पर हुए होंगे। जो लास्ट भी जो शाम में हमला हुआ था, उसमें तो वजीर जो हमारे दाखिला साहब थे, वो पीसीबी की मीटिंग तो अटेंड कर रहे थे, लेकिन वहां तक गए नहीं थे। तो देखिए किसी भी सूरत में जब तक सियासी इस्तेहकाम आएगा तो उसके साथ ही मौशी इस्तेहकाम आएगा। तो एक अजीब सी बंद गली में पहुंचा दिया गया है कि आपने देखा होगा जो यहाँ पर सिंध में हमारी पार्टी के साथ हुआ, कि जो आपने हमारे जलसे जुलूस भी देखे हुए होंगे, और जिस तरीके से पूरा सिंध प्लेट में रखकर दे दिया गया है कि वो एक यहाँ पर जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी सिंध की, वो ऐवान से बाहर, पीपल्स पार्टी अपने उनकी मतलब वो फॉर्म 45 और 47 के झगड़े में। तो ये सब चीजें कैसे सही होंगी? इतने सारे मुतालबात में वो सिलेक्शन को मानते नहीं है, वो अपना मैंडेट मांगते। अगर वो अपना मैंडेट इनको वापस करते हैं, वो तो किसी सूरत में नहीं होगा, वो वापस करते हैं तो फिर उस वक्त वफात में कौन हुकूमत संभालेगा वो पता है। और दूसरा, अभी तो रिजर्व सीट का फैसला भी आना है, जो आगे जितने भी फैसला साजी है वो इस फैसले के ऊपर मुनसर करती है कि अगर उनको रिजर्व सीट्स नहीं मिली तो तब भी आप ये तो फिर चलता रहेगा, और अगर गवर्नमेंट को नहीं मिलती तो फिर जो लेजिस्लेशन उन्होंने करनी है वो नहीं होगी। ये इस वक्त पॉलिटिकल सिस्टम, चाहे वो आप फॉर्म 47 के तहत ही कहें, लेकिन ये पॉलिटिकल सिस्टम जो इस वक्त है, ये आपको चलता दिखाई देता है? जी चल ही जाएगा। अब जो इतने ताम झाम से सारा कुछ हुआ है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनकी बका इसी में है। जो कल के एक दूसरे के इतने वो हरीफ आज के हलीफ बने हुए हैं, और फिर वो जो आपको और मुझे आवाम को 24 करोड़ आवाम को बताने के लिए थोड़ी सी ऐसे बातें कर लेते हैं, जैसे बजट में भी पीपल्स पार्टी कर रही है, मगर साथ ही फैसल वाला कह रही है कि डंके की चोट पे पास होगा। तो मेरा ख्याल है कि जो लेकर आए हैं, जब तक वो चाहेंगे ये गवर्नमेंट चलेगी, क्योंकि फिर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि ये आके जो भी मुज़ाकरात है वो डायरेक्ट बानिए पीटीआई वो आके कर सकते हैं। जो लोग ऐवान में बैठे हैं उन पे तो उनकी अपनी पार्टी के 70% लोगों को भरोसा नहीं है। तो बात भरोसे की है। अब देखिए, अब मौलाना साहब क्या तहरीक चलाते हैं, मौलाना साहब की जो तहरीक है, अगर उसमें सब शामिल होते हैं तो वो कहाँ जाके रुकते हैं? मसला ये है कि उससे पहले भी कर्ज में दबे हुए मुल्क का 70 अरब रुपया इस बोगस इलेक्शन में खर्च कर दिया। तो अब अगर सब जमातों का मुकाबला होगा, साफ और शफाफ इलेक्शन, जो कि मुझे तो अपनी जिंदगी में नजर नहीं आते ऐसे कभी होंगे, तो क्या आया हमारा तो खजाना ही खाली है, क्या ये गरीब मुल्क फिर से इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है? तो जब वापिस से फिर वही जोड़ तोड़ करके सियासत पिक एंड चूज होगा, तो फिर बस ठीक है, चलाते जाए, बस आवाम की जिंदगी आसान कर। अच्छा,